हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रवि सर और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में बने हैं तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए बच्चों, हमारा पहला टॉपिक, हमारा पहला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होता है। तो ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टिवेशन वेराइज इन रेंज। बच्चों, ऑप्शन है ए 4 से 6, बी ऑप्शन है बच्चों 5 से 6.5, सी ऑप्शन है बच्चों 6 से 7, डी ऑप्शन है बच्चों 7 से 9। तो बच्चों बताइए कमेंट्स करके क्या हो सकता है इसका आंसर। बच्चों, इसका आंसर है ए 4 से 6। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, IR8 धान की किस किस्म भारत में कहाँ से प्रचलन में आई थी? वैरायटी ऑफ राइस इन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। ऑप्शन है बच्चों ए ताइवान, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया, डी USA। बच्चों कमेंट्स करके बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। बच्चों, इसका आंसर है बी फिलीपींस। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित किस्मों में से धान की कौन सी किस्म डवार्फ परिवर्तित है? विच ऑफ द फ्लोइंग वेराइटी इज द डवार्फ म्यूटेंट? पहला ऑप्शन है बच्चों IR8, बी ऑप्शन है बच्चों जया, सी ऑप्शन है बच्चों पूसा 21 और डी ऑप्शन है बच्चों जगन्नाथ। तो बच्चों बताइए कमेंट्स करके क्या हो सकता है इसका आंसर जल्द से जल्द। बच्चों, इसका आंसर है डी जगन्नाथ। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, धान की बुआई की बुरकाव व ड्रिलिंग। बुरकाव यानी बच्चों जब किसान अपने खेत में अपने हाथों से छिड़काव करता है उसको बुरकाव कहते हैं, और ड्रिलिंग का मतलब होता है जब हम सीडिल से बुआई करते हैं उसे ड्रिलिंग कहा जाता है। विधि में क्रमशः बीज मात्रा चाहिए। द सीड रेट ऑफ राइस कल्टिवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली शुड बी। ऑप्शन है बच्चों ए 100 व 60 किलोग्राम हेक्टेयर, बी ऑप्शन है बच्चों 60 व 100 किलोग्राम हेक्टेयर, सी ऑप्शन है बच्चों 45 व 100 किलोग्राम हेक्टेयर, डी ऑप्शन है बच्चों 100 व 45 किलोग्राम हेक्टेयर। बच्चों, इसका आंसर है ए 100 व 60 किलोग्राम हेक्टेयर। बच्चों, जब किसान अपने हाथ से छिड़काव करता है धान का तो 100 किलोग्राम उसको पर हेक्टेयर धान लगती है, और जब सीडिल से ड्रिलिंग से जब वह बुआई करवाता है तो 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर उसको धान लगती है बच्चों। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करना चाहिए? फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफिशियंट फॉर नर्सरी राइजिंग। किसी खेत के हिस्से में हम जब बीज डालेंगे बच्चों तो वहाँ पे जो छोटे छोटे रोपा तैयार होते हैं उसे नर्सरी कहा जाता है बच्चों। उसके बाद उस रोपा को हम खेतों में लगाते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों 100 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन है बच्चों 500 वर्ग मीटर, सी ऑप्शन है बच्चों 1000 वर्ग मीटर, डी ऑप्शन है बच्चों 1500 वर्ग मीटर। बताइए बच्चों कमेंट्स करके क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर है बच्चों सी 1000 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपॉग विधि किस देश में प्रचलन में लाई गई? डेपॉग मेथड ऑफ राइजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। बच्चों, ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ताइवान, सी इजराइल, डी फिलीपींस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कमेंट्स करके बताएं हमें। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा डी फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धान की नर्सरी तैयार करने की आद्र विधि में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है। इन बेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी राइजिंग ऑफ राइस सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट एन एज ऑफ। ऑप्शन है बच्चों 14 दिन में, बी ऑप्शन है बच्चों 15 से 20 दिन में, सी ऑप्शन है बच्चों 20 से 25 दिन में, और डी ऑप्शन है बच्चों 25 से 30 दिन में। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट्स करके बताएं हमें। इस ऑप्शन का सही आंसर है बच्चों सी 20 से 25 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डेपॉग विधि में धान की नर्सरी रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है? इन दिस डेपॉग सीडलिंग्स वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन। ए ऑप्शन है बच्चों हमारा 11 से 14 दिन में, बी ऑप्शन है बच्चों 14 से 17 दिन में, सी ऑप्शन है बच्चों 17 से 20 दिन में, और डी ऑप्शन है बच्चों 20 से 23 दिन में।
बच्चों कमेंट्स करके क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ए, 11 से 14 दिनों में। धान की रोपाई के लिए कितने दिन बाद प्रोपेनिल खरपतवार का प्रयोग करना चाहिए। प्रोपेनिल हार्बिसाइड्स शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ऑप्शन है बच्चों 2 से 4 दिन बाद, बी ऑप्शन है बच्चों 6 से 8 दिन बाद, सी ऑप्शन है बच्चों 10 से 14 दिन बाद, और डी ऑप्शन है बच्चों 2 सप्ताह बाद। बताइए बच्चों कमेंट्स करके क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों बी, 6 से 8 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धान के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रैसेक किस रोग के कारण होते हैं। क्रैसेक ऑकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट्स ग्रोथ ऑफ राइस इन। ऑप्शन है बच्चों ए बैक्टीरियल ब्लाइड, बी ऑप्शन है बच्चों बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक, सी ऑप्शन है बच्चों टुंग्रो वायरस, और डी ऑप्शन है बच्चों फॉल्स स्मट। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ए बैक्टीरियल ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस कीट के द्वारा धान का टुंग्रो वायरस रोग फैलता है। टुंग्रो वायरस ऑफ राइसिन ट्रांसमिटेड बाय। ए ऑप्शन है बच्चों गालमिच स्टेम बोरर, बी ऑप्शन है बच्चों लीफ रोलर, सी ऑप्शन है बच्चों ग्रीन लीफ हॉपर, और डी ऑप्शन है बच्चों धान मतकुन कंदीबग। बताइए बच्चों कमेंट्स करके क्या हो सकता है इसका आंसर। सी ग्रीन लीफ हॉपर के कारण यह वायरस रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धान में डेड हर्ट व हाइट डेड किस कीट के प्रकोप से होता है। डेड हर्ट एंड वाइट हेड डैमेज टू राइस इन कॉज्ड बाय। पहला ऑप्शन है बच्चों गालमिच स्टेम वॉरर, बी ऑप्शन है बच्चों लीफ रोलर, सी ऑप्शन है बच्चों दलीय गिडार आर्मी बॉर्न, डी ऑप्शन है बच्चों तना छेदक स्टेम वॉरर। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों डी तना छेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धान के पौधे के कल्लों में रू पहला तना या प्याजी पत्ती लक्षण किस कीट के कारण होते हैं। सिल्वरी सूट्स और ऑनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर इज कॉज्ड बाय। धान का हिस्पा राइस हिस्पा, बी ऑप्शन है बच्चों गालमिज, सी ऑप्शन है बच्चों सफेद मक्खी लीफ रोलर, और डी ऑप्शन है बच्चों धान मतकुन कंदीबग। बताइए बच्चों कमेंट्स करके क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर है बच्चों बी गालमिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चावल का ग्रासी स्टंट वायरस रोग किसके द्वारा फैलता है। ग्रासी स्टंट वायरस डिसीज ऑफ राइस इन ट्रांसमिटेड बाय। पहला ऑप्शन है बच्चों ग्रीन लीफ हॉपर, बी ऑप्शन है बच्चों ब्राउन प्लांट हॉपर, सी ऑप्शन है बच्चों सफेद मक्खी वाइट फ्लाई, डी ऑप्शन है बच्चों धान में मतकुन कंदीबग। कमेंट्स करके बताएं बच्चों क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर है बच्चों ब्राउन प्लांट हॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धान में मतकुन पौधे की कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है। गंधीबग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग। पहला ऑप्शन है बच्चों अंकुरन के समय जर्मिनेशन के समय, बी ऑप्शन है बच्चों फूल आते समय फ्लावरिंग, और सी ऑप्शन है बच्चों दूधिया अवस्था पर मिल्किंग स्टेज, और डी ऑप्शन है बच्चों कटाई के समय हार्वेस्टिंग स्टेज। बताइए बच्चों क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सी दूधिया अवस्था पर मिल्किंग स्टेज। ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे ऐसे ही अन्य वीडियो में। करें ऑल द बेस्ट।